हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। पुस्तक रिव्यू आइंस्टीन के कान का चैप्टर नंबर 2। अगर मैं बताऊं, इस पुस्तक के लेखक है सुशोभित जी, जिनका मानना है विज्ञान को इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए कि आम से आम व्यक्ति भी उस साइंस की जानकारी को प्राप्त कर सके, उन चीज़ों को समझ सके। इसीलिए इस पुस्तक में लेखक ने कई शायरी का, कई उदाहरण का और बिल्कुल ही सिंपल भाषा में लिखा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो लेखक है वो एक साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं। तो दूसरा जो चैप्टर है, जिसका नाम इन्होंने लिखा है चंद्रमा का कवि, तो लेखक लिखते हैं कि भाई जिस प्रकार एक माला बनती है, माला में मोतियों के पीछे धागे का कंट्रीब्यूशन छिप जाता है। लोग मोती की खूबसूरती को पहचान लेते हैं, लेकिन उसको धागे को, जो उसको मोतियों को संभाले रखा है, उसके कंट्रीब्यूशन को सब भूल जाते हैं। जिस प्रकार लोग फोटो को तो देखते हैं जो एक लंबे टाइम से दीवार पे टंगा है, लेकिन उस दीवार पर टंगे रहने के लिए जो वो कील है, जो उसका भार सह रही है, उसके कंट्रीब्यूशन को हम भूल जाते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जैसे कि आप जानते होंगे कि 20 जुलाई 1969 को अपोलो चांद पर गया था और चांद पर जाने वाले 3 व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और एक और व्यक्ति थे जिनको नाम अक्सर हम भूल जाते हैं, जिनका नाम था माइकल कॉलिंस। तो जो लेखक ने ये पुस्तक लिखी है, ये जो चैप्टर लिखा है, ये माइकल कॉलिंस को पॉइंट बिंदु बनाकर लिखा हुआ है। ये कहते हैं कि माइकल कॉलिंस में धैर्य था। जब चंद्रमा की सतह पर गए तो तय ये हुआ कि भाई 2 जो व्यक्ति हैं वो चांद पर जाएंगे और एक व्यक्ति यहीं पर वेट करेगा। यानी कि अगर कुछ भी इस मिशन में कुछ गड़बड़ होती है, अपोलो मिशन में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, तो कोलंबियो में बैठा हुआ माइकल कॉलिंस पृथ्वी पर वापस आकर लोगों को इसकी जानकारी दे देगा। इसलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सरफेस पर एंटर करते हैं, जबकि माइकल कॉलिंस वहीं पर उनका वेट कर रहा था। तो इसको ही पॉइंट बिंदु बनाकर उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि कई बार सब्र जो होता है वो भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसके एक एटीट्यूड का बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है सब्र करना। जिस प्रकार माइकल कॉलिंस ने सब्र किया, उन्होंने वहीं पर इस खोज के लिए, इस मिशन की सफलता के लिए और पृथ्वी वालों को एक नई रोचक जानकारी मिले, चंद्रमा से रिलेटेड जानकारी मिले, उन्होंने सब्र रखा और वो वहीं पर वेट किया, जबकि बाकी जो 2 व्यक्ति थे वो चंद्रमा पर गए। और संभवतः आप लोगों ने भी ये किस्सा पहली बार सुना होगा। तो इस पुस्तक की सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ों को दिखाया गया है, जो एक काफ़ी रोचक भी लगती है जानने में, और जिसके थ्रू आप साइंटिफिक टर्म को बहुत इजीली समझ जाओगे। इसके लिए लेखक इसमें शायरी का यूज किया गया है। कभी कभी शोहरत हमारे हिस्से आती है, कभी कभी हमें पीछे बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना होता है। तो जो माइकल कॉलिंस के लिए लेखक लिखते हैं कि कभी कभी शोहरत हमारे हिस्से आती है, क्योंकि माइकल कॉलिंस का नाम इतना नेम और फेम नहीं हो पाया, जबकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, और बज एल्ड्रिन को सब जानते हैं। और तो कभी कभी शोहरत हमारे हिस्से आती है, कभी कभी हमें पीछे बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना होता है। लेकिन याद रखना, अगर वह पीछे हटने वाला नहीं होता तो शायद कोई भी लौट कर नहीं आता। तो ये था हमारा इस पुस्तक का दूसरा चैप्टर। जल्दी हम मिलेंगे तीसरे चैप्टर, जिसका नाम है प्लूटो, और जिससे भी रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगा। आप भी इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाएं। पुस्तक का नाम है आइंस्टीन के कान।